राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आपका स्वागत है। मैं आज आपको पितृपक्ष में सुनने वाली कथा का दूसरा भाग सुनाऊंगी। रथ के महाभाग में बैठ जाने पर अर्जुन की क्या दशा हुई। संजय बोले, हे राजन, जो बड़े उत्साह से युद्ध करने आए थे, पर कायरता के कारण जो विषाद कर रहे हैं, जिनके नेत्रों में इतने आंसू भराए हैं कि देखना भी मुश्किल हो रहा है, ऐसा अर्जुन से भगवान मधुसूदन बोले कि हे अर्जुन, तो इस बेमौके पर तुझमें यह कायरता कहाँ से आ गई। ये कायरता न तो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा धारण करने लायक है, न सुरग देने वाली है, न कीर्ति करने वाली है। इसलिए हे पार्थ, तू इस नपुंसकता को अपने मत में न आने दे, क्योंकि तेरे जैसे पुरुषों में इसका आना उचित नहीं है। अतः हे प्रताप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। ऐसा सुनकर अर्जुन क्या बोले संजय? अर्जुन बोले, महाराज, मैं मरने से थोड़ी ही डरता हूँ, मैं तो मारने से डरता हूँ। ए अरिसुदन, ये भीष्म पितामह गुरु द्रोण तो पूजा करने योग्य है, इसलिए हे मधुसूदन, ऐसे पूजनीय पुरुषों को तो कटु शब्द भी नहीं कहना चाहिए। फिर उनके साथ में बाणों से युद्ध कैसे करूं? अरे भैया, केवल कर्तव्य पालन के सामने और भी कुछ देखा जाता है क्या? महाराज, महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस मनुष्य लोक में भिक्षा के अंश से जीवन निर्वाह करना भी श्रेष्ठ समझता हूँ। अगर आपके कहे अनुसार मैं युद्ध भी करूं तो गुरुजनों को मारकर उनके खून से लथपथ और धन की कामना की मुख्यता वाले भागों को तो भोगूंगा। इससे मुझे शांति थोड़ी ही मिलेगी। फिर तुम क्या करना ठीक समझते हो? हे भगवान, हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि युद्ध करना ठीक है ना युद्ध न करना ठीक है, था युद्ध में हम उनको जीतेंगे या वो हमको जीतेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है भगवान कि हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। फिर उनको हम कैसे मारे? जब तुम निर्णय नहीं कर सकते तो फिर तुमने क्या उपाय सोचा है? हे महाराज, कायरता के दोष से मेरा छात्र स्वभाव दब गया है। मैं धर्म का निर्वाह करने में मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, इसलिए जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके ही शरण हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। परंतु महाराज, आपने पहले जैसे युद्ध करने के लिए कह दिया था वैसा फिर न कहे, क्योंकि युद्ध के परिणाम मुझे यहाँ का धन धान्य से संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए अथवा देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी मेरा ये इंद्रियों को सुखाने वाला शोक दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं कर सकता। फिर क्या हुआ संजय? संजय बोले, हे राजन, निंद्रा विजयी अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। अर्जुन के चुप होने पर भगवान क्या बोले? अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए अर्जुन से मुस्कुराते हुए कहने लगे, तू शोक न करने लायक का शोक करता है, पंडिताई किसी बड़ी बड़ी बातें करता है, परंतु जो मर गए हैं उनके लिए और जो जीते हैं उनके लिए भी पंडित लोग शोक नहीं करते। शोक क्यों नहीं करते भगवान? मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, ये बात भी नहीं है। हम सब आगे नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है। अर्थात हम सब पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, ऐसा जानकर पंडित लोग शोक नहीं करते। इस बात को कैसे समझा जाए? अरे भैया, देहधारी के शरीर में जैसे कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही देहधारी के दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। इस विषय में पंडित लोग मोहित नहीं होते हैं। कुमार आदि अवस्थाएं शरीर की होती है, ये तो ठीक है, पर अनुकूल प्रतिकूल सुखदायी दुखदायी पदार्थ सामने आ जाए तब क्या कर रहे भगवान? हे कुंती नंदन, इंद्रियों के जितने विषय जड़ पदार्थ है वे सभी अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं, परंतु वे आने जाने वाले अनित्य ही है। इसलिए हे अर्जुन, उनको तुम सहन करो, अर्थात उनसे तुम निर्विकार करो। उनको सहने से, उनमें निर्विकार रहने से क्या लाभ होता है? हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम्मान रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय सुख दुख नहीं करते, वह सवत सिद्ध अमरता परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव कर लेता है। वह अमरता का अनुभव कैसे कर लेता है? सत्य चेतन तत्व की सत्ता को कभी अभाव नहीं होता, असत की सत्ता ही नहीं है। इन दोनों की तत्व की तत्वदर्शी ज्ञान महापुरुष जान लेते हैं, इसलिए वे अमर हो जाते हैं। वह सत्य अविनाशी क्या है भगवान, जिससे वह संपूर्ण संसार में व्याप्त है, उसको तुम अविनाशी समझो। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। असत्य क्या है भगवान? इस अविनाशी अप्रेमय नित्य रहने वाले शरीर के ये सब शरीर अनुकूल है, अंत वाले हैं, विनाशी है। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का पालन करो। युद्ध में तो मरना मारना ही होता है,
इसलिए अगर शरीर को मरने वाला माने तो क्यों, जिस अविनाशी शरीर को शरीरों की तरह मरने वाला मानता है और जो इसको मारने वाला मानता है, वे दोनों ही ठीक नहीं जानते, क्योंकि न किसी को मारता है न वैसे मारा जाता है। ये शरीर मारने वाला क्यों नहीं है भगवान? ये शरीर न तो कभी पैदा होता है न कभी मरता है। ये पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है। ये जन्म रहित, नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता है। ऐसा जानने से क्या होगा? हे पार्थ, जो मनुष्य इस शरीर की अविनाशी, नित्य, जन्म रहित, अव्यय जानता है, वह कैसे किसी को मार सकता है और कैसे किसी को मरवा सकता है? तो फिर मरता कौन है भगवान? अरे भैया, शरीर मरता है। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े को धारण करता है, ऐसे ये शरीर पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में चला जाता है। नए नए शरीर को धारण करने से इसमें कोई न कोई विकार तो आता ही होगा। नहीं, इसमें कोई विकार नहीं आता, क्योंकि इस शरीर को शास्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती। ये शास्त्र आदि से करता, जलता, गलता और सूखता क्यों नहीं? ये शरीर काटा भी नहीं जा सकता, जलाया भी नहीं जा सकता, गीला भी नहीं किया जा सकता, सुखाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि नित्य रहने वाला, सबसे परिपूर्ण स्तर संभाव वाला, अचल एवं सनातन है। ये देवती इंद्रियों स्तर संभाव वाला अचल और सनातन है। ये देही इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, अर्थात ये प्रत्यक्ष नहीं दिखता, ये अंतःकरण का विषय नहीं है, इसमें कोई विकार भी नहीं होता। इसलिए इस देह को ऐसा जानकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। इस शरीर को निर्विकार मानने पर तो शोक नहीं हो सकता, और इसे विकारी मानने पर तो शोक हो ही सकता है। हे महाबाहो, अगर तू इस शरीर को नित्य पैदा होने वाला, नित्य मरने वाला भी मान ले, तो भी तुझे इसका शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पैदा हुआ है वह जरूर मरेगा, और जो मर गया है वह जरूर पैदा होगा। इस नियम को कोई हटा नहीं सकता। अतः शरीर को लेकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। शरीर को लेकर शोक नहीं करना चाहिए, ये तो ठीक है, पर शरीर को लेकर तो शोक होता ही है भगवान। शरीर को लेकर भी शोक नहीं हो सकता, क्योंकि हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद भी फिर अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही कौन सी है? तो फिर शोक क्यों होता है? न जानने से। जानना कैसे हो? वह जानना अर्थात अनुभव करना इंद्रियां, मन, बुद्धि से नहीं होती है। इसलिए शरीर को देखना, कहना, सुनना सब आश्चर्य की तरह ही होता है। अतः इसको सुन करके कोई भी नहीं जान सकता, अर्थात इसका अनुभव तो शिव से ही होता है। तो फिर वह कैसा है? हे भरतवंशी अर्जुन, सबके देह में रहने वाला ये देह ही नित्य ही अवध्य है। ऐसा जानकर तुझे किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शोक दूर करने की तो आपने बहुत सी बातें बता दी, पर मुझे तो पाप का भय लग रहा है, वे कैसे दूर हो? अपने धर्म को देखकर भी तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म में युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। तो क्या क्षत्रिय को युद्ध करते ही रहना चाहिए? नहीं भैया, जो युद्ध आपसे आप प्राप्त हो जाए, सामने हो जाए, वह युद्ध तो क्षत्रिय के लिए स्वर्ग जाने का खुला दरवाजा है। इसलिए हे पार्थ, ऐसा युद्ध जिन क्षत्रियों को प्राप्त होता है वे वास्तव में सुखी है। ऐसा आपसे आप प्राप्त युद्ध को मैं न करूं तो? अगर तो ऐसे धर्म में युद्ध को नहीं करेगा तो तेरे छात्र धर्म का तेरी कीर्ति का नाश होगा। तुझे कर्तव्य पालन न करने का पाप भी लगेगा। अब कीर्ति से क्या होगा? अरे भैया, तू युद्ध नहीं करेगा तो देवता, मनुष्य आदि सभी तेरी बहुत दिनों तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे। वह अपकीर्ति आदरणीय, सम्माननीय मनुष्य के लिए मृत्यु से बढ़कर दुखदायी होती है। और क्या होगा भगवान? जिन भीष्म, द्रोणाचार्य और महारथियों की दृष्टि में तू श्रेष्ठ माना गया, उनकी दृष्टि में तू तुच्छता से को प्राप्त हो जाएगा। वे महारथी लोग तुझे मरने के भय के कारण युद्ध से उपरंत हुआ मानेंगे। क्या मैं यह सहन नहीं कर सकता भगवान? नहीं, तू ये सहन नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे शत्रुओं को वेरभाव निकालने का मौका मिल जाएगा। वे तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे न कहने लायक बहुत से वचन कहेंगे। उससे बढ़कर और दुख क्या होगा? और अगर मैं युद्ध करूं तो? युद्ध करते हुए अगर तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग मिल जाएगा। अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो तुझे पृथ्वी का राजा मिल जाएगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध का निश्चय करके निश्चित ही खड़े हो जा। क्या युद्ध से पाप मुझे नहीं लगेगा भगवान? नहीं, पाप तो स्वार्थ बुद्धि से ही होता है। अतः तू जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख में समबुद्धि रहकर युद्ध कर। इस प्रकार युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। जिस समबुद्धि से कर्म करते जरा भी पाप नहीं लगता, उसकी क्या विशेषता है भगवान?
इस समबुद्धि का बात मैंने पहले सांख्य योग में कह दी। अब तो इसका कर्म योग के विषय में सुन। इस समबुद्धि से युक्त हुआ तो संपूर्ण कर्मों को बंधन से छूट जाएगा। इस समबुद्धि के आरंभ मात्र का भी नाश नहीं होता। इसके अनुष्ठान का कभी उल्टा फल नहीं होता। इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। जिस समबुद्धि की आपने इतनी महिमा गाई है, उसकी प्राप्ति करने का उपाय क्या है? इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में व्यवसायिकता परमात्मा की प्राप्ति निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है, परंतु जिनका परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्य की बुद्धियां अनंत और बहुशाखाओं वाली होती है। उन परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय क्यों नहीं होता जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे वैसे काम कर्म में ही प्रीति रखने वाले हैं तथा भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं। वे बेसमझ मनुष्य इस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं जो कि जन्म रूप कर्म फल को देने वाली है तथा भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। भोगों का वर्णन करने वाले पुष्पित वाणी से जिनका चित्त हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खींच गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन मनुष्य की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं हो सकती। भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए भगवान? वेद तीनों गुणों के कार्य संसार का वर्णन करने वाले हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू वेदों में कहे हुए क्षय काम कर्मों में रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा, नित्य निरंतर रहने वाले परमात्मा तत्व में स्थित हो जा। तू अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की रक्षा की भी चिंता मत कर, केवल परमात्मा के प्राण हो जा, अर्थात एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। ऐसा एक निश्चय कोई कर ले तो उसका क्या परिणाम होता है? जैसे भूत बड़े सरोवर के प्राप्त होने पर छोटे सरोवर का कोई महत्व नहीं रहता, कोई जरूरत नहीं रहती, ऐसे वेदों और शास्त्रों के तात्पर्य को जानने वाला तत्व जीवन मुक्त महापुरुष को दृष्टि से संपूर्ण वेदों का उतना ही तात्पर्य है, अर्थात उनके मन में संसार का भोगों का कोई महत्व नहीं रहता है। मेरे लिए ऐसी स्थिति को प्राप्त करने का कोई उपाय है? हाँ, कर्म योग है। तेरा कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। अर्थात तू फल की इच्छा न रहकर अपने कर्तव्य का पालन कर। तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, अर्थात जिसमें कर्म किया जाता है उन शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि में भी ममता न रख। तो फिर मैं क्या करूं कि कर्म हो? कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो फिर कर्म करूं कैसे? सिद्धि असिद्धि में सम होना योग कहलाता है। इसलिए हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके योग में स्थित होकर कर्म कर। अगर योग में स्थित होकर कर्म न करूं तो इस समता के बिना सकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू समबुद्धि का आश्रय ले, क्योंकि कर्म फल की इच्छा करने वाले कर्पण है, अर्थात कर्म फल के गुलाम है। कर्म फल की इच्छा वाले कर्पण है, तो फिर श्रेष्ठ कौन है? समबुद्धि से युक्त मनुष्य श्रेष्ठ है। समबुद्धि से युक्त मनुष्य इस जीवित अवस्था में ही पाप पुण्य से रहित हो जाता है। इसलिए तू समता में स्थित हो जा, क्योंकि कर्मों में समता ही कुशलता है। समबुद्धि का क्या परिणाम होगा भगवान? समबुद्धि का समता से युक्त मनुष्य कर्मजन्य फल का त्याग करके जन्म रूप बंधन से रहित होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। ये मैं कब समझूं कि मैंने कर्मजन्य फल का त्याग कर दिया? जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी, तब तुझे सुनने वाले भुक्त और अभुक्त भोगों में वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य होने पर फिर समता की प्राप्ति कब होगी? शास्त्रों के अनुसार सिद्धांतों से मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि सब संसार से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में अचल हो जाएगी। तब तुझे लोग साध्य रूप समता की प्राप्ति ही हो जाएगी। अर्जुन बोले, समता को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं भगवान? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जब साधक मन में रहने वाले संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है, अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, तो वह स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। वह स्थिर प्रज्ञ बोलता कैसे है? भैया, उसका बोलना साधारण क्रिया रूप से नहीं होता है, प्रत्युत भाव रूप से होता है। वर्तमान में विहार करते हुए दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में क्षेप्रा नहीं होता, था जो राग भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहलाता है। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य प्रबंध के अनुसार अनुकूल परिस्थिति के आने पर हर्षित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर द्वेष नहीं करता,
उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, अर्थात उससे पहले उसने उस परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ऐसा जो निश्चय किया था वह सब सिद्ध हो गया है। वह स्थित प्रज्ञ बैठता कैसे है भगवान? जैसे कछुआ अपने चारों पैर, गर्दन और पूंछ इन 6 अंगों को समेट कर बैठता है, ऐसे ही जिस समय वह कर्मयोगी संपूर्ण इंद्रियों और मन को अपने अपने विषयों से समेट लेता है और हटा लेता है, उसमें उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियों को समेटने की वास्तविक पहचान क्या है? क्या है? इंद्रियों को अपने विषय में हटाने वाले देहाभिमानी मनुष्यों के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस बुद्धि, सुख भोग बुद्धि निवृत्त नहीं होती है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने से स्थित प्रज्ञ मनुष्य की रस बुद्धि भी निवृत्त हो जाती है। रस बुद्धि रहने से क्या हानि होती है? हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से साधन प्राण विवेकी मनुष्य की प्रमननशील इंद्रियां उसके मन को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच ले जाती है। इस रस बुद्धि को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? कर्मयोग साधक संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे प्राण होकर बैठे, अर्थात मेरे भरोसे निश्चित हो जाए। इस तरह जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। आपके प्राण न होने से क्या लाभ होगा? मेरे प्राण न होने से विषयों का चिंतन होगा। विषयों के चिंतन से क्या होगा? मनुष्य की उन विषयों से आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति होने से क्या होगा? उन विषयों को प्राप्त करने में कामना पैदा हो जाएगी। कामना पैदा होने से क्या होगा? कामना की पूर्ति में बांधा पड़ने पर क्रोध आ जाएगा। क्रोध आने से क्या होगा? क्रोध के आने से समूह हो जाएगा, अर्थात मूर्ता छा जाएगी। मूर्ता छा जाने से क्या होगा? मैं साधक हूँ तो मुझे ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए आदि जो पहले विचार किया था उसकी समृद्धि नष्ट हो जाएगी, अतः उसकी याद नहीं रहेगी। समृद्धि नष्ट होने पर क्या होगा? बुद्धि नया विचार करने की शक्ति नष्ट हो जाएगी, अर्थात इस समय मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये विवेक शक्ति दब जाएगी। और बुद्धि नष्ट होने से क्या होगा? उस मनुष्य का पतन हो जाएगा। स्थित प्रज्ञा को बैठने की बात तो आपने बता दी, अब ये बताइए कि वह चलता कैसे है? भैया, उसका चलना क्रिया रूप में नहीं भाव रूप से होता है। वशीभूत अंतकरण वाला साधक राग द्वेष से रहित और अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होने पर क्या होता है? उस प्रसन्नचित मनुष्य के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। उसकी बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थित हो जाती है। बुद्धि स्थिर किसकी नहीं होती है? जिसका मन और इंद्रियां सहमित नहीं है। ऐसे मनुष्य की एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। व्यवस्थात्मक बुद्धि न होने से उसकी मुझे केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है ऐसी भावना, ऐसा विचार नहीं होता। ऐसी भावना न होने से, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन न होने से उसको शांति नहीं मिलती है। फिर अशांत मनुष्य को सुख भी कैसे मिल सकता है? जो संसारी है उसकी बुद्धि स्थिर होने की तो संभावना ही नहीं है, पर जो साधक है उसकी बुद्धि स्थिर न होने पर क्या कारण है? कारण यह है कि जैसे जल में चलती हुई नाव को वायु हर लेती है, ऐसे साधक के अपने अपने विषयों को विचरती हुई इंद्रियों को एक इंद्रिय मन में भी साथ हो जाती है। इस इंद्रियों के साथ मिला हुआ वह अकेला मन ही उस साधक की बुद्धि हर लेता है। तो फिर बुद्धि स्थिर कैसी होती है? हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से वश में हैं, अर्थात जिसके मन में विषयों का चिंतन नहीं होता, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसे साधारण मनुष्य में जिसकी इंद्रियां वश में है, ऐसे संयमी मनुष्य में क्या अंतर है? साधारण मनुष्य की जो रात है, अर्थात जो परमात्मा प्राप्ति के विषय में बिल्कुल सोए हुए हैं, उस रात में संयमी मनुष्य जागता है, अर्थात परमात्मा तत्व का अनुभव करता है। और जिसमें साधारण मनुष्य जागते हैं, अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने में बड़े सावधान सजग रहते हैं, वह तो परमात्मा तत्व को जानने वाले मननशील मनुष्य की दृष्टि में रात है और अंधेरा है। तो फिर उस संयमी मनुष्य के सामने भोग पदार्थ आते ही नहीं होंगे? आते हैं, परंतु जैसे अपनी मर्यादा में अटल रहने वाले चारों ओर से जल द्वारा प्रेमपूर्ण समुद्र में संपूर्ण नदियों का जल आकर मिल जाता है, पर वह समुद्र में कोई विकार पैदा नहीं करता, ऐसे उस संयमी मनुष्य के सामने संसार के सभी भोग आते हैं, पर वे उसमें कोई विकार पैदा नहीं करते। ऐसे मनुष्य ही परम शांति को प्राप्त होते हैं और भोगों के कामने वाला नहीं। भोगों की कामना वालों को भी शांति प्राप्त कैसे हो? उसको तो त्याग से ही शांति प्राप्त होगी। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को तथा शेप्रह को त्याग करके अहंता ममता से रहित होकर विचरता है, उसको शांति प्राप्त हो जाती है। अहंता ममता से रहित होने पर उसकी स्थिति कहाँ होती है? उसकी स्थिति ब्रह्मा में होती है। हे पार्थ, यही ब्रह्म स्थिति है।
उसकी प्राप्ति होने पर ही मनुष्य कभी मोहित नहीं होता है। यदि मनुष्य इस बाह्य स्थिति में अंतकाल में भी स्थित हो जाए, अर्थात अंतकाल में भी अहत्ता ममता रहित हो जाए, तो वह शांत ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय।